सबसे बड़ा जो मेरी जबान में, मेरी गांव की भाषा में सबसे बड़ा रुक्का इस बात का उतारा गया, फर्जी वोटर, अवैध घुसपैठिए। और सबसे पहला जो चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें कहा था गैर नागरिक जो सिटीजन नहीं है भारत का उसे वोट करने का अधिकार नहीं है, और इस एसआईआर के जरिए वो सारे छंटेंगे। मनोज झा ये चेतावनी और बाकायदा चुनौती दे रहे हैं कि एक विदेशी नागरिक का नाम बता दे, नहीं बता पा रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो कह दिया कि 90% से भी ज्यादा रिसीव हो गए इन्यूमरेशन फॉर्म। कितने विदेशी मिले, कितने बांग्लादेशी मिले, रोहिंग्या मिले? देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रोल है और हम लोग ये मानते हैं कि अभी ये देश की एक बड़ी जरूरत है। जो लोग मतदाताओं के कम मतदान को लेकर के चिंतित हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि उन्होंने किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया, लेकिन पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 66% के आसपास मतदाताओं ने पूरे देश में मतदान किया, औसत मतदान जो था, और बिहार में ये 57% था। और ये कभी भी 100% नहीं होता है, इससे सब लोग सहमत होंगे। तो बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो है ही नहीं है, तो निसंदेह वो मतदान कैसे करेंगे? तो जो मतदाता जागरण के नाम पर जो ये पूरा का पूरा अभियान होता है, दरअसल ये पुनरीक्षण तो बेहद आवश्यक है। और अब मैं एक बात आपको कहूंगा, आपने चूंकि बार बार इस बात को अपनी ओर से दोहराया, इस बात को कहने की जरूरत कांग्रेस को नहीं हो रही है, योगेंद्र जी भी नहीं कह रहे, आप बार बार कह रही हैं कि बीएलओ कहीं नहीं पहुंचे। सर बीएलओ हमारे बीएलओ तो हमारा हमसे खुद मिलकर गया, राजीव रंजन नहीं मैं भी तो देखिए, अब देखिए गरिमा जी, हम लोग भी 24 घंटे तो आप लोगों को देख ही रहे हैं ना, और कार्यकर्ताओं की राय भी सुन रहे हैं। हम लोग लगातार उनके जो मीटिंग्स के जरिए उनसे भी हम लोग सुनते हैं कि क्या है जमीनी सच्चाई, क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से आंख नहीं मूंद सकती है। लेकिन मैं एक बात जो कहूंगा, कभी समय कम है, तो जब पहली बार 2003 में हाउस लिस्टिंग 1 महीने में हुआ, और हाउस लिस्टिंग ही गहन पुनरीक्षण का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इस बिहार में दूसरा उदाहरण है, यहां आरजेडी के लोग भी हैं, कांग्रेस से भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, और बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, ये तमाम दल जातीय सर्वे कराने के पक्ष में थे। सर्वे हुआ, 15 दिन में जो हाउस लिस्टिंग का था काम वो पूरा हुआ। अब ये पहले तो ये तर्क था कि ये समय नहीं, 98% मतदाताओं ने फॉर्म भर दिए। इसके साथ ये विकल्प दिया गया, चूंकि योगेंद्र जी ने जो कहा उसमें एक वकील की भूमिका में वो ज्यादा दिखते थे कि ये तो वो डिलीशन हो गया, अब वो अपना क्लेम रखेंगे तो उनको नए सिरे से मतदाता बनाया जाएगा। देखिए स्पष्ट तौर पर आपको जब 1 माह का समय दिया जा रहा है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, जिसमें आप अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे। राजनीतिक दलों को भी कहा गया, हमारी सरकार ने इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो जाएंगे। मैं 30 सेकंड, जो 68 लाख नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं रहेगा। नहीं, वो अपने मतदाता होने का प्रमाण देंगे तो मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ना होगा। जब नए मतदाता जुड़ते हैं तो वो कैसे नहीं जुड़ेंगे? तो प्रमाण तो ये भी तो देख लीजिए ना, आप उनको जिन शब्दों, सर प्रमाण वो जो 11 दस्तावेज हैं उस पर तो अगला बवाल आपने सबको अनइंटरप्टेड सुना है। देखिए थोड़ा फेयर होना होगा आपको। प्लीज सर, प्लीज। आपने बिल्कुल अनइंटरप्टेड सुना है अभी कांग्रेस को। अच्छा। ये बेहद जरूरी है कि जिस आज विधानसभा में राज्य सरकार ने यह आश्वासन भी दिया कि हम भी संज्ञान लेंगे अगर कोई गड़बड़ी होगी, और अगर कोई सूची चूंकि आपको उपलब्ध करा दी गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो बूथ लेवल पर जो भी काम करने वाले लोग हैं उन सबको ये जानकारी है कि इनके नाम कटे हैं, और उनको 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को मॉनिटर करना चाहिए। जहां राज्य सरकार की भूमिका होगी, उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह स्टैंड लिया है। जब ये ड्राफ्ट आएगा और मृत मतदाता अगर जीवित है, मैं ये जो आजकल का जो
खेल है ना कि ये वीडियो किसी ने डाल दिया, इसने इंटरनेट पर डाल दिया, ये कहानियां कांग्रेस और आरजेडी से हम लोग लगातार सुन रहे नहीं हैं। राजीव जी, मान लीजिए प्रामाणिक किसी आंकड़ों की के मृत्यु साथ हो गई, आएंगे मुझे तो सवाल आयोग देखिए, को सुनिए। मानना पड़ेगा। सर आप सत्ता है ना, तो सत्ता से सवाल तो पूछा जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बिहार में जितने मृत लोग हैं उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र तो मिला होगा। विपक्ष को अराजक रवैये अपनाने से मना करना भी आपकी जिम्मेदारी है। Absolutely, लोगों sir। को अब गुमराह सवाल करने से पर आ मना जाए करना ना। भी आपके लिए जरूरी है। राजीव जी, आपकी मैं ये जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। सत्ता पक्ष पर केवल चाबुक चलाने की से पूरी नहीं हो जाएगी। अरे भाई ठीक है राजीव आपको जी। दोनों पक्षों का संतुलन भी साधना होगा। मैं एक बड़ा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, और आप दर्शकों को मेरे संतुष्ट कर दीजिए। बिहार सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र तो देती होगी, देती है ना सर? जी। तो ये जो 21 लाख लोग मृत चुनाव आयोग के आंकड़े में घोषित कर दिए गए हैं, ये डेटा बिहार सरकार के पास भी होगा? नहीं, आप देखिए इसको दूसरे तरीके से देख रही हैं। अब इसका देखिए, एक तरफा मत जाइए। जिन लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा होगा उनके ही आंकड़े होंगे ना, जिनके परिजनों ने मांगा होगा, और जिन्होंने नहीं मांगा होगा उनके आंकड़े नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष पर मत आइए, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने दीजिए। 1 महीने का वक्त आपत्तियां दर्ज करने का है। राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी के साथ, जिन 7 लाख लोगों ने अब तक फॉर्म्स नहीं भरे हैं उनको फॉर्म्स भरवाइए। इसलिए कि लेकिन सर आप ही के सांसद अगर संसद के गलियारे से, अगर आप ही के सांसद संसद के गलियारे से कह देंगे कि चुनाव आयोग को कोई गणित नहीं पता बिहार का, ना भूगोल पता, ना इतिहास पता, इम्प्रैक्टिकल है, थोप दिया गया, ये तो आपके सांसद कह रहे हैं। पार्टी ने तो स्पष्टीकरण पूछा है, लेकिन शशि थरूर, आनंद शर्मा और ये मनीष तिवारी जैसे नेताओं के जो बयान थे, क्या कांग्रेस इत्तेफाक रखती है? ये होता है। अभी जो दुनिया के अनेक मुल्कों में भारत का शिष्टमंडल जा रहा था, ये 3 जिन नेताओं के नाम मैंने लिए, तो ये कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल होगा। हमने तो स्पष्टीकरण पूछा, ये तो वो भी नहीं पूछ पा रहे। में उनसे पूछा भी गया, भाई पार्टी का विचार है क्या? उन्होंने कहा मेरा व्यक्तिगत विचार है, सच भी ना बोल पाऊं तो मैं पार्लियामेंटेरियन किस नाम का, सांसद किस नाम का। लेकिन अनवर पाशा